आज हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे फोर्स मोटर्स लिमिटेड। फोर्स मोटर्स लिमिटेड का बीएससी कोड है 500033 एंड एनएससी में इसका नाम है फोर्स मोट। 3 जनवरी का 10:40 AM का अपडेट है। ये 7444 इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है एंड इसका आज का इंक्लाइन कितना हुआ है 2.76%। मार्केट कैप्चर इसका कितना है 9809 CR मीन्स ये मिड कैप का स्टॉक है, क्योंकि ये 5000 CR से 20000 CR तक बिटवीन में ये रहता है। क्योंकि 20000 CR से ऊपर जो रहता है वो लार्ज कैप है एंड 5000 CR से नीचे जो रहता है वो स्मॉल कैप है। ये 5000 CR एंड 20000 CR बीच में है, इसीलिए इसको हम मिड कैप स्टॉक बोलेंगे। 9809 CR एक मिड कैप स्टॉक है। CMP इसका कितना चल रहा है 7444 एंड 52 वीक हाई कितना है 10278 एंड 52 वीक लो कितना है 3333। अबाउट मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ। मैं ये एक ट्रैक्टर का कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करता है एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल भी बनाता है, मीन्स कमर्शियल यूज़ एंड पर्सनल यूज़ भी जो होता है जो व्हीकल वो भी ये मैन्युफैक्चर करता है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था ये कंपनी, सिंपली बोलेंगे तो 1958 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुआ था एंड ये एक फ्लैगशिप कंपनी है। किसका है? अभय फिरोडिया ग्रुप का। तो फिर ये कहाँ का सप्लाईज करता है? मिडिल ईस्ट में करता है, एशिया में करता है, लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका में करता है। एंड इसको 2005 से इसको क्या नाम से जानते हैं? ये बजाज टेम्पो के नाम से जानते हैं। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप forcemotor.com पे जाके चेक कर सकते हो ये क्या है। मैं सिंपली बता दिया आपको। ये इसका मेनली इसका क्या है, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, ये मेनली इसका काम है। इसके बाद इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 20.6%, मीन्स लोगों के इन्वेस्टर के एज्यूम से ये दिखा रहा है कि ये 20.6% है, ये हमको रिटर्न दे रहा है। इसके बाद बुक वैल्यू कितना है 1883 है। तो फिर अभी हम इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं, सिंपली हम डिवाइड करेंगे 7444 डिवाइड 1883 मीन्स करंट प्राइस CMP डिवाइड बुक वैल्यू। तो फिर कितना आया है, मैं सिंपली डिवाइड कर दिया था, ये आ रहा है 3.95 मीन्स ऑलमोस्ट 4 मीन्स अभी पोर्टफोलियो में ऐड करने का समय है अभी, क्योंकि ये 2 से 5 के अंदर रह रहा है ये स्टॉक। तो फिर अब इन्वेस्ट करना लायक है ये। डिविडेंड यील्ड कितना दे रहा है 0.28%, सही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 23.8% मीन्स 20% से अबव दे रहा है, तो फिर हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है एंड ये अभी इन्वेस्ट करना लायक है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 18.8%, ये इक्विटी में अच्छा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि बोल रहा हूँ मैं ये 15% से ऊपर है ये, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये अच्छा रिटर्न दे रहा है। 18.8 ये भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है, 18.8% है, 15% से अबव है। फेस वैल्यू 10 है कंपनी का, सही है फुल्ली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का कितना है 7.60%। ये स्टॉक PE से लोगों के हिसाब से ये कम दिखा रहा है, लोग जो एज्यूम कर रहे हैं वो इतना नहीं दे रहा है 5 साल में। प्रॉफिट मार्जिन इसका कितना है 7.60%, ये ज़्यादा होना चाहिए लोगों के एज्यूम से। फिर INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 18.4 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 18 ही बोलेंगे। ये 18 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है, इसके पास इतना पैसा है जो 18 ईयर्स तक वो स्टॉक वगैरह मैन्युफैक्चर वगैरह सब कुछ कर सकता है। डेट टू इक्विटी 0.09 ना के बराबर, ये सही है। EPS अर्निंग पर शेयर 362 पर शेयर, ये कितना रिटर्न दे रहा है, मतलब पर शेयर 362 रुपीज़ दे रहा है। इसका लास्ट 3 ईयर्स का EPS हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली 362 माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। लास्ट 3 ईयर्स हमको कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। नीचे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट 3 ईयर्स का EPS 2021 माइनस में। तो फिर हम क्या एनालिसिस करेंगे इसको, ये तो माइनस में है तो फिर कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, फिर भी एनालिसिस करेंगे -93.83 -93। अभी जिसका EPS मतलब मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, जिसका पर शेयर का 2021 माइनस में आ रहा है, तो फिर इसका भी एनालिसिस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो फिर माइनस में रिटर्न मिलेगा ना लास्ट 3 ईयर्स का। फिर तो फिर इसका वो हम EPS का एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि वो ना कोरोना का समय था, इसलिए इनका ब्रांडिंग वगैरह कुछ प्रमोशन नहीं हो पाया कि कुछ भी नहीं हो पाया, जो मेरे रिसर्च हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, इसीलिए वो माइनस में गया है। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है 52.1% एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में कितना 13.9%। क्योंकि 5 ईयर्स मीन्स कितना है 2019, ये 5 ईयर्स है 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 5 ईयर्स का है। 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5। हाँ, कोरोना के समय से कुछ भी व्यापार नहीं हुआ, कंपनी बंद पड़ा था, इसीलिए इसका EPS प्रॉफिट एंड लॉस में इसका EPS 2019 में देखिए
जब कोरोना आने वाला था तो तब ना इसका 108 था, जब अच्छे से आ गया 2020 को तो फिर 38 पूरा कम गया। एंड 2021 को जब बहुत बड़ा कोरोना था, पेंडेमिक था, तब ये माइनस में चला गया। फिर 22 को थोड़ा रिकवर हुआ, फिर 23 को जब पूरा चला गया फिर ये इसका रिटर्न अच्छा से आया 101 पे। एंड अभी 2024 में ये चल रहा है, मार्च में चल रहा है 294 एंड अभी चल रहा है 361। मीन्स जब ये कुछ पेंडेमिक वगैरह कुछ नहीं होगा तो फिर ये रिटर्न अच्छा दे रहा है। बट कभी भी कुछ भी कोरोना के समय की कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है इंडिया पे तो फिर ये ना कंपनी में चल नहीं जाता, ये कुछ भी चलता नहीं है। एंड माइनस में क्या देता है, EPS वगैरह पर शेयर अर्निंग कितना दे रहा है, बहुत माइनस में देता है। तो फिर अभी इसका 5 ईयर्स में तो बहुत कम है, 13.9%। लास्ट 3 ईयर्स का देखेंगे तो फिर अच्छा दे रहा है, 52% सेल्स ग्रोथ हुआ है। मीन्स 100% से 50% इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, तो फिर और क्या चाहिए। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी रिड्यूस डेप्ट को रिड्यूस कर दिया। एंड सेकंड पॉइंट में डेप्ट फ्री भी हो चुका है ऑलमोस्ट, मैं आपको बोला है ऊपर ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है ये। तब गुड प्रॉफिट दे रहा है, 22.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स में 22.1% का CAGR दिया है। एंड इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग एट 4.0 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बट अभी मेरे एनालिसिस हिसाब से, मैं कोई तो हेवी रिस्टर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे एनालिसिस हिसाब मैं जैसे इन्वेस्ट करता हूँ वैसे ही मैं शेयर करता हूँ। ये 2 से 5 अंदर रहने से अच्छा रहता है इन्वेस्ट करना, इसीलिए मैं बोला अभी मत। बट इधर लिखा है कि ये 4.01 टाइम्स मीन्स 4 टाइम्स अभी बुक वैल्यू से चल रहा है, तो फिर हमारे हिसाब से इन्वेस्ट करना लायक है। किसको नहीं चाहिए तो फिर आप देख सकते हो। आपका कंपनी ने लो रिटर्न रिटर्न इक्विटी कम दे रहा है लास्ट 3 ईयर्स में। अभी का रिटर्न इक्विटी अच्छा है ROE इसका, बट लास्ट 3 ईयर्स में एनालिसिस करेंगे तो वो कितना दे रहा है, 5.80%। इसके बाद इसके जैसे हम स्टॉक ऑटोमोबाइल वगैरह इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, इसका फोर्स मोटर वगैरह ये सब स्टॉक है। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स कितना हुआ है, 7,500 CR का सेल्स हुआ है। एक्सपेंस कितना हुआ है, 6,500। मीन्स इसका OPM का परसेंट कितना है, 13% का रिटर्न दिया है। आप एक बात यहाँ देखिए, 2021 को जब कोरोना चल रहा था ये कितना परसेंट का इसका परसेंट था, 1%। मीन्स इसका प्रॉफिट कितना था, 1% था। मीन्स कितना बुरा होगा इसका हाल। इसके बाद 2022 को 2% हुआ, इसके बाद इसका चला 6%, 13% चला। अभी इसका कंपनी पूरा सही है, फंडामेंटली तो फुली स्ट्रॉन्ग है, सही है। इसके बाद इसका बैलेंस शीट वगैरह, इसके पास इक्विटी कैपिटल कितना है, 13 CR है। एंड इसका रिजर्व कितना है, 2,468 CR। एंड बोरोइंग मतलब बोरो किए हैं, लोगों से लाए हैं कितना, 229 CR। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है, 164 CR, जो लोगों के लॉन्ग टर्म में वो मतलब इनको देंगे। और शॉर्ट टर्म कितना है, 66 CR। तो फिर ये इसका रिजर्व वगैरह था। एंड लायबिलिटीज़ वगैरह आप इधर चेक कर सकते हो। ये मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को ना इतना नॉलेज नहीं है इसमें, बैलेंस शीट में। जिस पे नॉलेज है वही मैं करता हूँ, ज़्यादा पे दिमाग फैलाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका किसे है, प्रोमोटर्स के पास है, 61% का प्रोमोटर्स के पास है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 7.89%। एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 0.92%। मीन्स प्रोमोटर्स ने FII ही होल्ड किया है अच्छा। एंड पब्लिक के पास है 29.56%। आप सोच रहे होंगे इतना पब्लिक के पास कैसे रहता है। ये पब्लिक के पास रहता है क्योंकि स्टॉक भागेगा जब भी ना, ये सब ना बहुत बड़ा कंपनी है जो मेरे को पता है और मेरे को मैसेज करते हैं वो लोग, आप इसमें इन्वेस्ट कर दो एंड हमारा डीमैट में ओपन कर दो, हमको इतना ही चाहिए, हमारा डीमैट ओपन कर दो हमारा लिंक से, एंड ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, ये ना 3 साल में चल जाएगा। इसीलिए पब्लिक लोग इतना होल्ड किए हैं इधर। ये मेरे हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी गलती होने से आप माफ़ कर देना मेरे को। इसके बाद अब इन्वेस्ट करना लायक है फंडा में टेक्निकल एक बार देखेंगे तो फिर फोर्स मोटर का टेक्निकली, हाँ आज के दिन ये 7,600 के ऊपर क्लोज कर देगा। टेक्निकली बोल रहा हूँ आपको मैं, 7,600 के ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर आप इसको टेक्निकली भी ले सकते हैं। फंडामेंटल तो आप ले सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, इसको भी शॉर्ट टर्म बेसिस पे ले सकते हो टेक्निकली भी, जब ये 7,600 से ऊपर क्लोज कर देगा। बट अभी एक ऊपर से रेजिस्टेंस है जो इससे नीचे है अभी। बट आज के दिन 7,385 मीन्स 7,400 के आसपास चल रहा है, वो 7,600 के आसपास क्लोज कर देगा तो आज के दिन, तो फिर आप ले सकते हो। कल के दिन ये कितना हाई मारा है आपको चेक करके बता रहा हूँ, 1 मिनट
इधर से कल चला फिर इधर तक, मीन्स कल ना 888 पॉइंट वो ऊपर गया है कल, तो फिर आज इतना क्यों नहीं जा सकता? आज कितना, इधर से चेक करेंगे तो फिर हम बोल रहे हैं 7600। इधर कल तो 800 पॉइंट गया था, आज 450 पॉइंट नहीं जा सकता क्या? आज गया तो फिर हम टेक्निकली भी शॉर्ट टर्म के बेसिस पे ले सकते हैं। एंड इसका सपोर्ट और टारगेट इधर तक रहेगा, सपोर्ट नीचे एक है, आप इधर ट्रेड लेंगे तो 7600 में 6900 इसका स्टॉप लॉस रहेगा, मीन्स ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट 600 से 8300। आपको एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं इधर इसका स्टॉप लॉस रहेगा 600 पॉइंट एंड टारगेट रहेगा इधर। इधर मीन्स बोलेंगे तो एक टाइप का 1:1 ही है, 600 का स्टॉप लॉस एंड 600 का टारगेट है। 1:1 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप ले सकते हो। लॉन्ग टर्म होल्ड मत कीजिए क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है। और बट आपको 2 साल 3 साल आपको लेने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सिंपली मैं जो करता हूँ वही आपको बताता हूँ। एंड ये फुली रॉ वीडियो है, कुछ भी एडिट भी नहीं करता हूँ मैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।